इंडियन नेशनल स्टील, मेटल, माइंस एंड इंजीनियरिंग एम्प्लॉइज फेडरेशन (INSMEEF) के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का मंगलवार को समापन हो गया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन शामिल हुए। इस सेमिनार के पहले सत्र में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने सभी ट्रेड यूनियन को एक मंच पर आकर अपने हक और हुकूक की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। वहीं दूसरे सत्र में टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्र ने आने वाली चुनौतियों को लेकर मजदूर यूनियन एवं औद्योगिक समूहों को सचेत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि AI तकनीक चुनौतियां हैं मगर अवसर भी है। समय रहते हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और खुद को उसके अनुरूप ढालना होगा, तभी हम चुनौतियों से मुकाबला कर सकेंगे। वहीं मजदूर यूनियनों ने भी इस नई चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने के संकेत दिए हैं। पहले देखना क्या है, अभी जो है सेफगार्ड ड्यूटी का है वो 3 साल के लिए स्टील का सेफगार्ड ड्यूटी है, वो 13%, 12%, 13% के बीच में है। वो तो लास्ट वीक अनाउंस किए थे 3 साल के लिए, नोटिफाई नहीं हुआ है। तो हमारा ये पॉइंट है कि चाइना का बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता रहता है, कभी कभी स्टील होता है, कभी कभी गाड़ी होता है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। हम लोग को कुछ स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि चाइना के एक्सपोर्ट्स को कैसे हम लोग डील करें, क्योंकि नहीं तो इंडिया इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे आज भी इनफैक्ट इसीलिए हमको डाउट था कि हम आ पाएंगे, क्योंकि आज भी एक मीटिंग चल रहा है सुबह में। बहुत 4 मिनिस्टर्स मिलके इंडस्ट्री को मिल रहे हैं दिल्ली में। अभी पता नहीं क्या हुआ वो मीटिंग में, तो मीटिंग तो भारत सरकार की तरफ से बहुत कुछ मीटिंग चल रही है इस पर, ये विषय है कि कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे इंडस्ट्री को। तो स्टील पर आपको पता है कि सेफगार्ड ड्यूटी जो था 6 महीने के लिए पहले दिया था और अभी 3 साल के लिए एक्सटेंड करने का बात हुआ है। नोटिफाई नहीं हुआ है पर बात हुआ है। अभी आज जो चर्चा चल रही है दिल्ली में कि कैसे स्टील और आयरन ओर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए देश में और कैसे इंडिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्री हो जाए स्टील के लिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए। क्योंकि सिर्फ ड्यूटी का नहीं है, हम लोग को देखना है कि टैक्सेशन क्या है, ये जो हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सब में हम लोग कैसे सुधार ले आ सकते हैं, उस पर आज चलते जाते हैं। स्ट्रैटेजिक मिनरल भी तो है। हाँ जी, स्ट्रैटेजिक मिनरल भी तो है। हाँ, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स पर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मिनरल्स है चाइना कंट्रोल करता है, इसीलिए उस पर भी पर वो तो बहुत साल लगेगा। अभी पॉलिसी होने से लोग इन्वेस्ट करेगा। हम लोग का जो रिसाइकलिंग जो प्लांट लगा रहा है वो स्ट्रैटेजिक मिनरल के लिए है, क्योंकि उससे जो कॉपर है, निकल है, वो सब वो रिसाइकलिंग से आता है। क्योंकि इंडिया कंजम्पशन में हम लोग सेल फोन कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो रिसाइकलिंग करने से जो मिनरल्स उसमें यूज़ होता है वो हम लोग निकल सकते हैं। इसीलिए हम लोग अभी जो पायलट प्लांट लगाया है उसे थोड़ा हम लोग ध्यान दें। ओके।